ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। ड्रग्स के नाम पर हिमाचल को धूमल कर रहे बदनाम, आरोप लगाया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। भोरंज उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, दीपक शर्मा ने कांग्रेस से पल्ला झाड़कर बीजेपी का थामा हाथ। परिवहन मंत्री बाली बोले हर हाल में इस माह से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, भोरंज उपचुनाव से बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। और 5 अप्रैल को सिरी चांदनी में यूनिवर्सिटी के लिए हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्य करेंगे अनशन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। हमीरपुर में शहीदी दिवस के मौके पर बचत भवन और अणु में लगे रक्तदान शिविरों में 200 के करीब युवाओं ने रक्तदान किया, जिसमें से 100 यूनिट ब्लड टांडा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। इस मौके पर हिमाचल सरकार आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। हमीरपुर में आयोजित किए रक्तदान के बाद 100 यूनिट ब्लड टांडा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया और बाकी 100 यूनिट ब्लड विवेक हमीरपुर अस्पताल में स्टोर कर दिया गया। इस मौके पर हमीरपुर के बचत भवन में लगाए गए रक्तदान शिविर को लेकर हिमाचल सरकार आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि रक्तदान को लेकर जोश युवाओं में कम ही देखने को मिलता है, लेकिन आज युवा पूरे जोश के साथ रक्तदान करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि यह रक्तदान शिविर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन दान है जो हर स्वस्थ युवा को करना चाहिए। 23 मार्च को भारत के महान सपूत वहीं जिला रक्तदान अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि शहीदी दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छी पहल है कि हमीरपुर के युवाओं द्वारा इस महत्वपूर्ण दिन को रक्तदान के लिए चुना गया। आज जो ये रक्तदान शिविर है वो युवा कांग्रेस ने यहाँ पे लगाया है और हम उनके बड़े धन्यवादी हैं कि उन्होंने इस तरह से शहीद भगत सिंह के जो शहीदी दिवस को मनाने का फैसला किया है और उन्होंने यहाँ पे ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और जैसा कि उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है वो रक्तदान करेंगे, तो ये अच्छी एक शुरुआत है कि लोग इस तरह से शहीदी दिवस को मना रहे हैं। इससे जो है वो ज़रूरतमंद रोगियों की भी हेल्प हो रही है और शहीदों को याद करने का भी एक बेहतर और बढ़िया तरीका है। सर भविष्य रक्तदान शिविरों में 200 के करीब युवाओं ने रक्तदान किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर नोबल कॉलेज ऑफ बीएड पंडो द्वारा पूरे महीने अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया गया। गतिविधियों को संपन्न करते हुए शुक्रवार को संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कमांडेंट 3rd IRB पंडो उमापति जम्वाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नोबल कॉलेज ऑफ बीएड पंडो ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में कमांडेंट 3rd IRB पंडो उमापति जम्वाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रिंसिपल नोबल कॉलेज ऑफ बीएड किरण ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने इस मौके पर कहा कि आज महिला समाज में बढ़ चढ़कर काम कर रही है, चाहे वह स्वच्छ अभियान हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर स्कूल या कॉलेज हो। उन्होंने कहा कि हम सबको महिलाओं का आदर करना चाहिए। ऐसे
मौके पर यहाँ आपके बीच में आने का मौका मिला, जब जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय आज हमारे समाज के सामने है। इसके लिए, इस आयोजन के लिए मैं इस कॉलेज की मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारे विचार हैं, लेकिन जो मुझे बहुत पसंद था, उन्होंने कहा था कि दुनिया का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस दुनिया की महिलाओं को उनका उत्थान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा था इसके साथ ही कि परिंदा एक पंख से नहीं उड़ सकता, परिंदे को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए। कार्यक्रम में पंडोह की सभी पंचायतों की महिला प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, महिला मंडल, सभी पंचायतों की वार्ड पंच, बीडीसी सदस्य, जिला परिषद तथा सामाजिक कार्यों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। वल्लभ कॉलेज मंडी में हिमकॉन द्वारा व महिंद्रा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिंद्रा कंपनी द्वारा गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज प्रधानाचार्य आई.डी. शर्मा ने बताया कि कॉलेज में हिमकॉन द्वारा बच्चों को बताया गया कि इंडस्ट्री व शिक्षण संस्थानों को सामंजस्य स्थापित कर कैसे कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वहीं दूसरे कार्यक्रम का आयोजन महिंद्रा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। कॉर्पोरेशन द्वारा बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी का भी एक नया जरिया उससे निकल के बाहर आता है। और जो दूसरा कार्यक्रम आज इसमें हुआ वो महिंद्रा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की तरफ से हुआ, जिसमें इन्होंने तकरीबन 2 लाख रुपए के स्कॉलरशिप हमारे स्टूडेंट्स को दिए। और उसमें जो बेसिक क्राइटेरिया है उनका एकेडमिक एक्सीलेंस और उनका लो इनकम जो क्राइटेरिया है उसको सामने रखा गया है। तो ये पहला वेंचर है जिसमें गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई और इसमें कई छात्र बहुत दूर दूर से आते हैं और इसमें छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे आयोजनों से तो ये लगता है कि छात्रों में एक नई जागरूकता आ रही है और इंडस्ट्री की जो इन्वॉल्वमेंट अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ रही है, उससे ये एक अच्छा संकेत है और एक हेल्दी परंपरा एक शुरू होने वाली है, जिसमें इंडस्ट्री के सहयोग से हमारे छात्र इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सामने आने का वो हिम्मत कर रहे हैं। तो मैं इन सभी कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को इस अच्छे आयोजन के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। महिंद्रा फाइनेंस और मंडी कॉलेज की एसोसिएशन का एक पहला स्टेप है जो आज हमने पूरा किया है। और इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के जो भी इनिशिएटिव्स महिंद्रा फाइनेंस अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए लाएगा, वो हम हर बार कोशिश करेंगे कि मंडी कॉलेज में हम लोग करें। और इस साल सिर्फ 15 स्टूडेंट है, अगले साल हम 50 तक जाने की कोशिश करेंगे। महिंद्रा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन द्वारा लगभग 2 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां छात्र छात्राओं को प्रदान की गई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल में बीते 3 दिन के दौरान पारा 5 डिग्री तक चढ़ गया है। मौसम में एकाएक बदलाव आ गया है और बदलाव भी कुछ ऐसा कि सूर्य देवता की तपिश से धरती तपने लग गई है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब प्रदेश में हुई बारिश व बर्फबारी से शीतलहर तोड़ पड़ी थी। आप भी इन दिनों सूर्य देवता की तपिश से भली भांति परिचित होंगे। मौसम में एकाएक बदलाव आ गया है और बदलाव भी कुछ ऐसा कि सूर्य देवता की तपिश से धरती तपने लग गई है। कुछ दिन पहले की बात है जब प्रदेश में हुई बारिश व बर्फबारी से शीतलहर दौड़ पड़ी थी। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। इसके कारण ठंड का प्रकोप झेलने को मिला था। बीते 2-3 दिनों से सूर्यदेव की तपिश में कुछ ज्यादा ही इजाफा हो गया है। 4 दिन पहले जो है मौसम सवेरे ठंड और दिन को मामूली गर्मी। अब जो है 2 दिन से गर्मी ज़्यादा हो रही है और गर्मी इतनी हो रही है कि कभी कई स्वास्थ्य है, कई प्रोजेक्ट में से कई गवर्नमेंट से। आज भी ऐसा दिन है कि बिल्कुल ही मतलब कपड़ा तो कोई नहीं देने के लिए तो ऐसा है भाई। तो मौसम खुल जाएगा, मार्च महीना खत्म होने वाला है, अप्रैल आने वाला है, तो कब मतलब गर्मी होती है, ठंड नहीं उठती है। सवेरे शाम जो है ठंड जरूर होती है। हम लोग सवेरे शाम स्वेटर पहनना पड़ती है और दिन को छोड़ना पड़ती है।
कुछ दिन पहले तो मौसम था कुछ ठंडा, लेकिन आज देखूं तो आज कुछ गर्मी महसूस हो रही है। जैसे आप मुझे ही देख सकते हैं, कल तक मैं जैकेट या स्वेटर लेकर आता था, लेकिन आज मैं ओनली सिंगल कमीज़ में आया हूँ। तो इस तरह से हम देख ही सकते हैं कि देखो इधर उधर भी आप आस-पास देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं कमीज़ में ही आ रहे हैं, किसी ने कोई स्वेटर या कोई जैकेट नहीं डाल रखी है। गर्मी जैसे कि पहले हमको स्वेटर डालनी पड़ती थी, अब धीरे धीरे जैसे कि मतलब मौसम चेंज हो रहा है तो स्वेटर उतर गई और दिन में काफ़ी सारी गर्मी हो गई है। तो आई थिंक कि मौसम चेंज हो गया है काफ़ी तक और तो स्वेटर मतलब कि उतर गई है सभी की मैक्सिमम, तो गर्मी वैसे आएगी अब जैसे। मौसम में हुए बदलाव के कारण प्रदेश के अधिकतर इलाकों के तापमान में भारी वृद्धि दर्ज की जाने लगी है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, बद्दी, नालागढ़ आदि इलाकों में काफी गर्मी बढ़ गई है। आलम ये हो गया है कि अब लोगों को कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बच्चे नदी नालों में गर्मी से बचने के लिए नहाते हुए नजर आ रहे हैं। यंग जनरेशन ने तो स्वेटर और अन्य गर्म कपड़ों को उतारकर किनारे कर दिया है। लोगों का मानना है कि जैसे सर्दी ने प्रचंड रूप दिखाया था, गर्मी भी वैसे ही प्रचंड रूप दिखाने वाली है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। हिमाचल प्रदेश बोर्ड से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं का दौर संपन्न हो गया है और अब इंतजार है 31 मार्च का, जब वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब अध्यापक पेपर चेक कर रिजल्ट निकालने की तैयारियों में जुट गए हैं। बॉयज स्कूल के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि 31 मार्च को जनरल हाउस का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों के अभिभावक बढ़ चढ़कर भाग लें। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक विद्यार्थी बिना लेट फीस के स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। हमारे विद्यालय में हाल ही में 6ठी, 7वीं और 8वीं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। इसकी इवैल्यूएशन का काम स्टार्ट है। 9th की क्लास भी हमारी फ्री हो गई एग्ज़ाम देके, उसका भी इवैल्यूएशन का काम चला हुआ है। लेकिन +1 का आज लास्ट एग्ज़ाम है फिजिकल एजुकेशन का, और जो पेपर हमारे हो चुके हैं उनका इवैल्यूएशन का काम भी जारी है। फिजिकल एजुकेशन का काम कल से स्टार्ट कर देंगे मार्किंग का। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा स्टाफ 31 मार्च के रिज़ल्ट निकालने के प्रति काफ़ी सजग है और पूरी कोशिश है कि बच्चों ने जिस अनुरूप में लिखा है, जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने मेहनत की है, उसका परिणाम उनको अवश्य अच्छा मिले।
और हमारे विद्यालय में 31 मार्च को नॉन बोर्ड क्लासेस का रिजल्ट निकलेगा, जिसमें कि 6ठी है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, +1 है। 10th और +2 का परिणाम जो है बोर्ड के द्वारा घोषित किया जाएगा। तो मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आमतौर पे बच्चों के मन में काफ़ी चिंता रहती है। एग्ज़ाम देने के पश्चात चिंता की लकीरें उनके माथे पे दिखती हैं कि पता नहीं परिणाम कैसा रहेगा। लेकिन मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया है, अच्छा लिखा है, ठीक लिखा है, तो उसके अनुरूप उनको मार्क्स मिलेंगे। सुंदरनगर स्थित जीवन रेखा नर्सिंग कॉलेज में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हरिहर हॉस्पिटल के एमडी जयप्रकाश भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में छात्राओं ने रैंप पर जलवे बिखेरते हुए कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक शिक्षा ग्रहण की है, एक थ्योरी इनके पास है, मगर आगे इनके लिए लाइफ में प्रैक्टिकल स्टार्ट होने हैं, जिनके लिए इनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये लोग जैसे अपनी थ्योरी में पास हुए हैं वैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में और जिस सेक्टर में ये जा रहे हैं उस सेक्टर में दे सर्व विद स्माइल, ये इनका मोटो होना चाहिए। प्रयास है जीवन रेखा इंस्टीट्यूट ने जिस हिसाब से बच्चों को आगे किया हुआ है, इनके उज्ज्वल भविष्य, इस इंस्टीट्यूशन के उज्ज्वल भविष्य की हम दिल से शुभकामनाएं देते हैं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या रियलिटी शो गायिका राशि रागा और हास्य कलाकार उदय दहिया के नाम रही। राशि रागा की प्रस्तुतियों ने जहां पंडाल में मौजूद श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया, वहीं उदय दहिया के हंसगुलों ने पंडाल में बैठे लोगों को खूब लूटपुट किया। नलवाड़ मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में रियलिटी शो गायिका राशि रागा और हास्य कलाकार उदय दहिया ने लोगों का मनोरंजन करवाया। वहीं गायिका राशि रागा ने एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत किए, जिससे दर्शक नाचने पर मजबूर हो गए, लेकिन दोनों ही कलाकार भीड़ जुटाने में नाकाम रहे। इसके अलावा दूसरी संध्या में क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने भी खूब तालियां बटोरी। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में पुलिस अधीक्षक प्रेम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और द्वीप प्रज्वलित करके संध्या का विधिवत आगाज किया। एसडीएम एवं मेला कमेटी अध्यक्ष राजीव कुमार ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हास्य कलाकार उदय दहिया ने करीब 8:30 बजे मन संभालते ही एक से बढ़कर एक हंसगुले प्रस्तुत किए, जिससे पंडाल में बैठे श्रोता हंस हंस कर लोटपोट हो गए। यहाँ पर परिवार बैठे हुए हैं, तो मैं उस परिवार की बात करता हूँ। मेरी शादी को 5-6 साल हुए हैं और साहब जब मेरी शादी हुई तो मैं आपको बताऊँ, मेरा रंग जैसा भी आपको दिख रहा है, मेरी पत्नी एकदम गोरी। आप सोचोगे अगर वो गोरी है तो मेरे जैसे आदमी से कैसे शादी करते हैं? तो कभी कभी आदमी की लॉटरी लगती है, जैसे मेरी है। राशि रागा ने मन संभाला और 1 घंटे तक लगातार बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ दूसरी संध्या को यादगार बनाया। राशि रागा ने अनेक सुपरहिट डांस गाने प्रस्तुत किए। इससे पूर्व संध्या का आगाज सूरजमणि की शहनाई वादन की मधुर धुनों के साथ हुआ। इसके उपरांत स्कूली व कॉलेज के बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।